दोस्तों ये आप इस वक्त मेरे साथ साथ लंदन के अंदर जो मशहूर इलाका है जहां हमारे पाकिस्तानी अहबाब बड़े शौक़ के साथ आते हैं, टूटिंग के अंदर बेशुमार किस्म की वैरायटी के रेस्टोरेंट और मिठाई जो है वो आपको मिलेगी। रात का टाइम है, आज 13 दिसंबर 2022। अभी हम इस वक्त एक नान बनाने वाली दुकान पे जाएंगे जहाँ से लोग बड़ी शौक़ के साथ लेते जाते हैं। ये देखें कैसी वैरायटी के नान यहाँ पड़े हुए हैं तरह तरह के। नहीं जी, ये वाला जो मुझे बता रहे हैं वो नान यहाँ बनाते हैं डिफरेंट तरह के। 8 साल पहले इराक से यहाँ आए हैं और इराक में कहते हैं जी हमारी 6 जनरेशन, यू टोल्ड मी 5 जनरेशन से ये जो है ना इनका ये काम है। और पीछे आप देखें बने हो, और इस साइड पे भी आप देखें। What you know, maybe it is more, yeah. And normally when you make the same naan in Iraq, the price is almost same, or here is in Iraq the price is regulated by the government. By the government, so it's less price. So poor people can afford the bread. Yes. And the rich people can afford. Now I mean when you compare the price, when like just for suppose you take here, No, it's cheap over there. very cheap. Yeah. Okay. Because Thank everything else is cheap. you. Okay. Thank you very much. ले जी, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। नहीं जी, नान जो अभी आपने देखे ये टूटिंग में मशहूर तरीन नानों की दुकान है। इराक का बंदा है इसका मालिक। ये देखें पूजा मिठाई, फिर निराला मिठाई। अब हम इसके अंदर ज़रा चलते हैं कि किस तरह की जो प्रोडक्ट ये दे रहे हैं। नाम तो इनका पहले हम सुना, निराला मिठाई का नाम आपने सुना हुआ है, यूरोप भर में ये मशहूर है। और यहाँ से मिठाई तकरीबन जो भी लोग यहाँ लंदन आते हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं। बेकरी का भी सामान रखा हुआ है, बिस्कुट्स पर आप देख सकते हैं, केक देख सकते हैं। इस साइड से शुरू कर लें बिल्कुल जी। दोस्तों बंदा कोई भी यूरोप से लंदन में आया हो वो एशियन, वो टूटिंग बाज़ार में ना जाए। ये देखें पूजा मिठाई, ये भी मशहूर व मरूफ है जो लोग यहाँ आते हैं। पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा रूटीन नहीं रही कि लोग यहाँ जलसे पे आएँ या वो, लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बहारें हैं वो दोबारा शुरू हो चुकी हैं। अभी आपने साथ जो मशहूर मिठाई की दुकान निराला जिसका नाम चलता है, फिर साथ ही पूजा, और फिर आगे अगर थोड़ा चलें तो ये खाने पीने का स्टोर, और आपके सामने ताज़ा जो जलेबी है वो भी निकल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। आम तौर पे ये जलेबियाँ ठंडियाँ आपको मिलती हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं तो जलेबी ताज़ा बताज़ा गर्मा गर्म, वो जब आप बनती हुई देखें तो आपका जो टेस्ट है या आपका खाने का जो तबीयत है उधर ज़्यादा माइल हो जाती है। माशाल्लाह जी, कितने साल से है ये दुकान यहाँ? इससे हो गई 8 साल। 8 साल से बना रहे हैं। आपका तो नाम फिर बजता होगा काफ़ी, और गर्मा गर्म जलेबी लोग लेके जाते हैं। हाँ, ऐसा बजता है, याद करते हैं सब। ये पाकिस्तान में भी आप कोई दुकान थी किसी नाम की जलेबी की, या कि यहीं से? अच्छा, वेरी नाइस। तरह तरह के जो गोश्त है वो भी यहाँ अवेलेबल है। ये मुर्गी और छोटे पीस काटे हुए बकरे के, ये हमारा देसी स्टाइल जो है ये खाना पीने की बात है जी। आपने जर्मनी में दुकानें देखी तुर्कियों की, वो तुर्की वहाँ छाए हुए हैं इस तरह की अंदाज में दुकानें खोलने की। यहाँ अब आप पाकिस्तानी दुकान देखें, टूटिंग का एरिया और काफ़ी बड़ी दुकान है, नुक्कड़ पे है। नुक्कड़ पे कोई भी दुकान हो, मकान हो, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तरह तरह के जो फ्रूट हैं उसके ऊपर जो रंग बिरंगी इन्होंने लाइटें डाली हुई हैं, यानी वाइट कलर की ट्यूबों के अंदर ये चीज़ चमक रही है। ये सारी सब्जियां नज़र आ रही हैं। फिर अंदर आप चलें तो दुकान का जो बाकी का सामान है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ी दुकान है और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इनके पास मौजूद है। मैं एक सिर्फ छोटा सा एक राउंड लगा लेते हैं। इस साइड देखें, दोनों साइडों पे आपको मैंने काफ़ी स्टोर दिखाए हैं जर्मनी में, लेकिन अच्छा स्टाइल है इनका, अच्छा अंदाज़ है देखने का ये वाला। बाकी
हम आगे इसकी बैक पे अगर नज़र डालते हैं तो वहाँ आपको गोश्त भी नज़र आएगा पकता हुआ। पहले भी आपने देखा आवाज़ें आप ये जो शूटिंग के अंदर अक्सर इस तरह की सुनते रहेंगे। ये गाड़ियाँ जो है ना, कभी वो पुलिस की गाड़ी, कभी क्रीपों की, जो खुफिया की। ये देखें, अभी मैं इनसे पूछ रहा था तो बता रहे हैं कि 28 साल का तो ये जो काम करने वाले हैं यहाँ, यानी 28 साल का तो हमें पता है कि फ़लाँ के पास इतने साल रही, फिर इतने साल रही। तो इस जगह पे आके अमूमन ये दुकानें जो है ना आगे कम हो जाती हैं अपने एशियन लोगों की, यानी ये खाने पीने का सामान। इस साइड पे मिठाई की आपने दुकान देख ली, खाने पीने का स्टोर देख लिया, फिर जलेबी ताज़ा ताज़ा बनती देख ली, और यहाँ नान मिलते हैं, फिर पानों की दुकान है, फिर ये जो भी आप तसव्वुर कर सकते। फिर रेस्टोरेंट इधर बड़े मशहूर, बड़े अच्छे हैं बने हुए। चलें अभी आगे चलें। एक चीज़ जो बड़ी इधर हैरानकुन है कि अगर जब लंदन, सेंट्रल लंदन की तरफ जाएंगे तो वहाँ क्रिसमस के हिसाब से बाज़ारों को जो सजाया गया है, कोशिश करेंगे वो भी आप दिखाएं। लेकिन यहाँ एशियन कम्युनिटी की होने की वजह से इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि सजाया गया हो। दें जी, ये भी एक रेस्टोरेंट है, और फिर बाकी का नज़ारा आपको आगे चल